चली गई थी? तुझे हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ये हर जगह तुझे हम ढूंढने जाते थे लेकिन तू कहीं नहीं मिलते थे। भाई हम तेरे लिए इतने पराए हो गए कि तूने हमें बताया तक नहीं तू कहाँ चली गई। ऐसी बात नहीं है अर्चू। भाई मेरे सवालों का जवाब दे। भाई तुझे क्या लगा तू एक चिट्ठी भेज देगी, उसमें लिख देगी मैं ठीक हूँ, तुझे ढूंढना बंद कर देंगे? नहीं नहीं भाई, मुझे तो लगता है तू मुझसे उतना प्यार ही नहीं करती। अगर करती तो ये सब कुछ मुझसे नहीं छुपाती। अर्चू तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना यहाँ रहना मेरे दिल पर क्या बीती है मैं ही जानती हूँ बेटा। तू क्यों बर्दाश्त कर रही है? क्यों बर्दाश्त कर रही? किसके लिए बर्दाश्त कर रही है? अरे तू क्यों मेरे घर नहीं चली आई? तूने मुझसे क्यों छुपाया कि दादा और बहनी ने तुझे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया? क्यों छुपाया बता मुझे। जब अपना ही खून पराया हो जाता है तो किसी से शिकायत करके क्या फायदा। और जो शायद मेरी परवरिश में कुछ गलती रह गई होगी, कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जो मकान मैंने अपना खून पसीना बहाकर बनाया था आज उसे छोड़कर मुझे यहाँ आकर रहना पड़ रहा है। ये सब किस्मत का खेल है अर्जुन, और मैं अपनी किस्मत के साथ तुम लोगों को बांध कर नहीं रखना चाहती। नहीं आई, इसमें ना तेरे किस्मत का दोष है और ना तेरे परवरिश का। ये सारी चाल बहिनी की है। उसी ने दादा को भड़काया है और दादा के अंदर पैसों का लालच पैदा किया। लेकिन तू चिंता मत कर आई, आज नहीं तो कल उन्हें अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताई, तू ये सारी चीजें क्यों भुगत रही है? तेरी तीन बेटियां हैं, तो तुझे दर दर भटकने की क्या जरूरत है? नहीं अर्जू, अरे मैं दर दर की ठोकरें नहीं खा रही हूँ। यहाँ तो ये सब मेरे जैसे ही है, जिनको अपनों ने ही धोखा दिया है, अपनों ने दुख दिया है। यहाँ ना मुझे कोई धोखा दे सकता है, न मुझसे कोई कुछ छीन सकता है। माफ कीजिए, हम माँ बेटी के बातों में मैं आपको इससे मिलवाना ही भूल गई। ये मेरी बेटी है अर्चू। मैंने आपसे कहा था ना इसके बारे में। इसके पति ने मेरे लापता होने की खबर अखबार में छपवाई थी। अर्चू तू मुझे बता, तुझे मेरे बारे में कैसे पता चला? हाँ, किसने कहा तुझे? भाई क्यों किया आपने ऐसा? हाँ ताई, मैंने आपको मना किया था, क्यों किया फिर? पैसों के लिए किया? बेटे के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे इसलिए? देखा अर्जुन, मैंने कहा ना मेरी किस्मत ही खराब है। मैं चाहे किसी का कितना भी भला चाहूं, लोग मुझे धोखा ही देते हैं। नहीं आई, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। आई, इन्होंने मुझे सच्ची कुछ नहीं बताया और ना ही इन्होंने मुझसे कोई पैसे लिए। मैं सच कह रही हूँ। सुलोचना ताई, ये सच है कि मुझे मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। एक दो बार सोचा कि जाकर आपकी बेटी को सब बता दूं, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने तो जो कुछ किया आप दोनों माँ बेटी को मिलाने के लिए किया। आपकी बेटी का दुख मुझसे देखा नहीं गया ताई। मैंने जो कुछ भी किया, मुझे विश्वास है भगवान उसके लिए मुझे जरूर माफ कर देंगे, और शायद मेरे इस अच्छे काम के लिए मेरे बेटे को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। ऐसा ही होगा। आपके बेटे का ऑपरेशन हम कराएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आई, जो हुआ बहुत बुरा हुआ,
लेकिन अब तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। चल हम घर चलते हैं। नहीं अर्चू, मैं घर नहीं आऊंगी। क्यों आई? मेरा घर तेरा घर नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं, लेकिन बेटा तेरा घर मतलब बेटी का ससुराल, और मैं बेटी के ससुराल में आकर नहीं रहूंगी। ठीक है, तुझे मेरे घर नहीं आना ना, लेकिन मानव, भाई मानव तो तेरा बेटा है ना, तो तू उसके घर तो आ सकती है ना। प्लीज आई। नहीं देख, तू जिद मत कर, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगी ना, मैं मानव को फोन करके आती हूँ। नहीं बोल अर्चू, तुझे मेरी कसम, तू मानव को भी नहीं बताएगी और वर्षा वैशाली को भी नहीं बताएगी कि मैं यहाँ पर हूँ। देख, अगर तूने मेरा कहा नहीं माना ना, तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी कहीं दूर, और फिर कभी किसी से नहीं मिलूंगी। भाई प्लीज ऐसे मत कर, क्यों ऐसा कर रही है तू? देख, मैंने कहा ना, मैं यहाँ पर ठीक हूँ अर्चू। यहाँ पर सब लोग हैं जो मेरा ख्याल रख रहे हैं, मेरा दुख दर्द जान रहे हैं। और तू अगर यहाँ आना चाहती है, मुझसे मिलना चाहती है, तो कभी भी आ सकती है। मैं भी वर्षा वैशाली से मिलने आऊंगी, लेकिन अभी नहीं बेटा। अभी तो मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी, शायद इसी में सबकी भलाई है। तू चल। क्या बना है? आलू वड़ी, रोटी, मटर पनीर, बैंगन और दाल। आहा, आज कितने दिनों बाद ऐसे टाइम पे खा रहा हूँ, वो भी तुम्हारे साथ बैठ के। कितने दिनों बाद? हाँ? कितने महीनों बाद? हाँ वही। लेकिन इसके लिए तुम्हें आशना जी को थैंक्स बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आशना जी ने ही वो सेक्रेटरी दी है, जिसकी वजह से मेरा वर्कलोड कम हो गया है और मैं इतना सारा टाइम तुम्हारे साथ बिता रहा हूँ। मेरे बारे में बात हो रही है ना? आइए ना, आइए। प्लीज। थैंक यू मानव। वो दी के अब्रॉड गए हैं, अकेले खाने का मन नहीं कर रहा था, सोचा तुम दोनों के साथ बैठकर खाना खा लो। बहुत वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाए बहुत वक्त हो गया। आइए आइए। ये क्या, तुम दोनों ही हो आज खाना खाने के लिए? बाकी लोग कहाँ हैं? वो एक्चुअली अच्छा, कहीं तुम दोनों का रोमांटिक डिनर करने का इरादा तो नहीं था? नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। आई तो बाबा के पास ही हॉस्पिटल में, और सचिन और सोहम खाना खाकर सो गए। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। अरे झूठ मूठ का ही हाँ कहते थे। आई आई, ये देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सच्चू तू सोया नहीं अभी तक? मुझे नींद ही नहीं आ रही। क्यों? आई एक बात बोलूं? बोल। आज मैंने बाबा के साथ क्रिकेट भी खेला। अच्छा, तू जाके सो जा। क्या बात है मानव, आज क्रिकेट भी खेला, टाइम पर खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ। मैंने तुमसे कहा ना, ये सारी चीजों के लिए तुम्हें आशना जी को थैंक्स बोलना चाहिए। उन्होंने सेक्रेटरी दिलवाई है मुझे। अरे हाँ, उससे मुझे याद आया, कैसी है वो लड़की? I mean, काम संभाल रही है ना? बहुत अच्छी है और बहुत काबिल भी है। मेरे आने से पहले ही सारा काम खत्म कर देती है। बहुत इम्प्रेस लग रहे हो तुम। संभलना अर्चना। मानव ने पहले किसी की इतनी तारीफ नहीं की है। अरे वो आई के बारे में कुछ पता चला? नहीं आशना जी, वो कोशिश तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं 1 मिनट में आई। आई कैसी उलझन में डाल दिया तूने मुझे, कैसे पाप करा रही है तू मुझसे। मैंने आज तक कभी मानव से कोई बात नहीं छुपाई, और आज तू नहीं जानती तेरे गायब होने को लेकर वो कितने परेशान है, और मैं सब कुछ जानते हुए भी उनकी परेशानी दूर नहीं कर पा रही। एक तरफ तेरी कसम है और
दूसरी तरफ मानव का प्यार। क्या करूं?